ऐसी बैठी हुई थी मैं कमरे में, तो मैंने ये लेटे हुए थे बेड पे, मैंने इनसे बोला, मैंने कहा देखो देखो वो जो सफेद ड्रेस में घूमती हैं बहने माता है, उनके गुरु दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पे दीवार पे पूरा, मतलब इनका जैसे कमरे में बैठी थी दीवार पे पूरा इनका वो रूप दिखाई दे रहा था मुझे, क्योंकि भक्ति मार्ग वाली आदत थी वही मांगने की। तो मैं एकदम वहीं पे जैसे पूरा साक्षात्कार हुआ तो मैं एकदम नतमस्तक होकर के और वो करने लगी। फिर कुछ दिन बाद फिर अंदर रही, घर में रही, फिर कोई बात नहीं, फिर मैं ढूंढती मतलब किसी ने बताया कि ये कहाँ है, तो मुझे वहाँ पे सबने बताया ओम शांति सेंटर यहाँ है, यहाँ पे जाओ। तो फिर वहाँ पे मैं गई तो मुझे मोनम दीदी मिली। फिर मैंने दीदी से बताया, मैंने कहा दीदी ऐसे ऐसे ये आपके गुरु है ना, ये मुझे मेरे घर में दिखाई दी है दीवार पे, मतलब पूरा साक्षात्कार हुआ। तो दीदी मुझे समझाने लगी कि आप तो बहुत भाग्यशाली आत्मा हो कि बाबा आपके पास खुद आया आपको लेने, मतलब हर एक आत्मा को कोई ना कोई यहाँ सेंटर लाता है, लेकिन देखो आपको बाबा ने खुद चुना, बाबा आपके पास खुद आया, तो वो बाबा आपसे कुछ ना कुछ करवाना चाहता है। तो मैंने कहा कि दीदी फिर कुछ नहीं, फिर दीदी बोली कि अच्छा ठीक है अभी आप आओ कोर्स करो आप ऐसे ऐसे। फिर मैंने कहा ठीक है, 7 दिन का मैंने कोर्स किया, फिर दीदी ने मुझे ज्ञान वगैरह दिया, समझाया। फिर मैं गई, फिर मेरे बाद बेटी जाने लगी, फिर बेटे ने भी कोर्स किया, बेटी ने भी, फिर हस्बैंड ने, फिर हम मतलब हम दोनों हम चारों ही साथ में पूरी मुरली सुनते थे टाइम टू टाइम, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मुरली सुनने जाते थे। फिर उस समय मतलब इतनी प्रॉब्लम्स आई, कभी कुछ मतलब समझिए कि गॉल ब्लैडर में यानी पित्त की थैली में मुझे पथरी हो गई उसके बाद। लेकिन 3 डॉक्टरों को दिखाया, सबने बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, बिना ऑपरेशन के और हॉस्पिटल में भर्ती भी हो गई। मैंने कहा मेरा बाबा बैठा है, वो कुछ नहीं करने देगा, कुछ नहीं करने देगा। और बिना ऑपरेशन के मतलब दवा खाई, डॉक्टर भी इस बात के लिए अचंभित हो गया कि मतलब बिना ऑपरेशन के पित्त की थैली की पथरी इनकी निकल कैसे गई। तो फिर मतलब ये पहला चमत्कार था बाबा के। फिर एक टाइम ऐसा आया कि मतलब बेटी की तबीयत खराब हुई, मतलब डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, उसको एकदम सीरियस निमोनिया हो गया था, तो हमने इसको एडमिट किया। उस समय